जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने वादी से मिलिटेंसी के खात्मे की बात कही है। मनोज सिन्हा श्रीनगर के ज़ेवान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में यौम शहीदा के मौके पर खिताब कर रहे थे। इस मौके पर हालिया मिलिटेंट हमलों को लेकर पुलिस पर की जा रही तनकीद का भी जवाब दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि तनकीद करने वालों को पुलिस की गुज़श्ता एक साल से जारिया खिदमात को भी याद रखना चाहिए। इस मौके पर एलजी ने डीजीपी और दीगर आला पुलिस एहलकारों के साथ शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। यौम शहीदा के मौके पर परेड और स्पेशल बैंड ने प्रोग्राम पेश किया और पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का भी एहतमाम किया गया। साथियों, पिछले कुछ दिनों में गुनाहों की बर्बर हत्याओं की वजह से सर्वधर्म समभाव की धरती जम्मू कश्मीर में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आई। पुलिस बल के भी निहत्थे नौजवान ऑफिसर को निशाना बनाया गया था। मुझे मालूम है ये विकास की रफ्तार को रोकने के साथ साथ समाज के मनोबल को तोड़ने का एक कुत्सित प्रयास है। आज जरूरत है 1.25 करोड़ नागरिकों के प्राणों की रक्षा के साथ जम्मू कश्मीर की सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक सामंजस्य और इस मिट्टी के मूलभूत मूल्यों को सुरक्षा और मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर। मानवता के दुश्मन इन आतंकवादियों से निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आपकी तत्परता, क्षमता और त्याग की भावना जम्मू कश्मीर के वर्तमान तथा भविष्य के सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी। जिस कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ आम आदमी के जान माल की सुरक्षा का बीड़ा जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हमारे सीएपीएफ के और आर्मी के जवानों ने उठाया, उसी डेडिकेशन से आतंकवाद को कुचलने में हमारे जवानों ने प्राणों की बाजी भी लगाई। माइनॉरिटीज, गरीब, बेसहारा लोगों की सुरक्षा के लिए आह्वान किए जा रहे, ये स्वागत योग्य कदम। इस अवसर पर मैं सभी प्रबुद्ध जनों से भी आग्रह करता हूँ कि समूचे जम्मू कश्मीर को एक मत, एक स्वर में आज बोलने की जरूरत है, ताकि एकजुट होकर हम आतंकवाद को समाप्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा सकें। हाल ही के दिनों में बेगुनाह लोग जो जहां गोली का निशाना बने, दहशत और वहशत की हवानियत का सबूत जो जहां चल रहे आतंकवाद के पुरजों ने दिया, जो पार की हदायतों पर यहाँ पर अमन अमान को खराब करना चाहते हैं, लोगों की जान माल का नुकसान करना चाहते हैं, ये जहाँ की आपसी भाईचारे और आबादारी की रवायतों के ऊपर भी हमला है, जहाँ के अमन की तरफ और खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए कदमों के ऊपर भी हमला है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर भी हमला है कि जो लोग अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, अपने बच्चों के मस्तक़बिल को और संवारना चाहते हैं, वो आगे ना बढ़ पाए, उसको रोकने की एक साजिश है। इस साजिश का न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि हमारे साथी जितने भी सीएपीएफ के जवान ऑफिसर हमारे साथ काम करते हैं, वो मिलकर के मुंह तोड़ जवाब देंगे, बल्कि आवाम की तरफ से भी इसका जवाब ठीक तरीके से उनको। पुलिस यौम शहीदा के मौके पर आज जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुकेश सिंह ने शहीदों की याद पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश सिंह ने कहा कि फ़ौज उन तमाम जवानों और अफसरान को शहादत को हमेशा याद रखेगी जिन्होंने मुल्क और आवाम की हिफाजत करते हुए अपनी जान निछावर कर दी। मेरी तरफ से भी हमारे पुलिसकर्मियों को और उनके परिवारों को बहुत सांत्वना, और हम सब इस कठिन घड़ी में जब आप अपने जो नज़दीकियों को खोने का गम देख रहे हैं, उसमें हम आप सबके साथ हैं। पुलिस लाइन्स कुलगाम में भी आज पुलिस डे की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। एसएसपी कुलगाम डॉक्टर चक्रवर्ती ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को याद किया। यौम शहीदा के मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में एक तकरीब का एहतमाम किया गया।
यहाँ शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रामबन PD नित्या ने यौम शहीदा के मौके पर परेड की सलामी ली और शहीदों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर शहीदों के खानदानों और दीगर रिटायर्ड पुलिस अफसरान व एहलकारों के अहले खाना की शिकायत के इजाले के लिए SSP रामबन ने पुलिस फैमिली हेल्प डेस्क के क़याम की तजवीज़ पेश की, जिसका DPL रामबन में बाकायदा इफ्तिताह किया गया। डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमने आज पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया है। इस दिन हमने सारे उन शहीदों को याद किया है, उनके नाम लिए हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के 49 मार्टियर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को हमने स्पेशल इनविटेशन भी दिया है कि वो इस फंक्शन में शिरकत लाएं। पुलिस यौम शहीदा के मौके पर उधमपुर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में मुनक्किद की गई, जहां SSP उधमपुर ने उन तमाम शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कौम की वहदत और सालमियत के लिए अपनी जान कुर्बान की। इस मौके पर पुलिस के कई सीनियर अफसरान और CRPF एहलकार शहदा को भरपूर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वहाँ मौजूद रहे। पुलिस कोशिश करती है कि अपने शहीदों के फैमिलीज़ के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी जो माताएं हैं, पिता हैं, उनके साथ हम खड़े रहें। तो आज के दिन ये एक फॉर्मल वे में किया जाए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ज़िला सांबा में नेशनल पुलिस डे उन शहीद शहदा की याद में मनाया गया जिन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सांबा में उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर SSP सांबा राजेश शर्मा ने कहा कि हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने अजीम हीरोज़ को याद रखें जिन्होंने हमारी कौम के इत्तेहाद और यकजहती के लिए अपनी कीमती जानें कुर्बान की। इस मौके पर उन्होंने शहदा के ख़ानदानों में कुछ तोहफ़े भी तकसीम किए। हूँ कि शहीदों का दिवस मनाने के लिए हमें आगे आना चाहिए और शहीदों के परिवार को ही नहीं बल्कि सभी को इस बात का प्राउड फील होना चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। वहीं पुलिस लाइन कठवा में भी शहीदी दिवस मनाया गया और शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर शहीदों की कुर्बानियों को याद रखने का अज़्म दोहराया गया। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अपने शहीदों को याद किया है, उनको नमन किया है और वी हैव पेड आवर रिस्पेक्ट एंड आवर सल्यूट टू देम। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोग इसको यहाँ पे एक मार्टियर गैलरी भी। पुंछ में भी नेशनल पुलिस डे मनाया गया और शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर शहीदों के अहले खाना को तोहफे देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। राजौरी में भी पुलिस यौम शहीदा मनाया गया और शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। SSP राजौरी शीमा नबी कस्बा और DIG राजौरी पुंछ पुलिस रेंज विवेक गुप्ता ने गुलहाए अक़ीदत पेश की। पुलिस यौम शहीदा का इनेकाद लद्दाख में 1959 में हिंद चीन सरहद पर शहीद हुए 10 पुलिस एहलकारों की याद में किया जाता है। लद्दाख पुलिस ने यौम शहीदा के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। लद्दाख UT के ADGP ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स गांधरबल में मुनक्किदा पुलिस यौम शहीदा के मौके पर पुलिस की कुर्बानियों को याद किया गया। SSP गांधरबल निखिल बोरकर ने मुल्क की पुलिस के तमाम शहदा को गुलहाए अक़ीदत पेश किया और इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस और होम गार्ड के दस्ते खासतौर पर रक्षा टोली ने पाइप बैंड की धुन पर खामोश परेड की और SSP गांधरबल ने पुलिस यादगारी दिन की परेड पर सलामी ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों का यादगार दिन पूरे एहतराम और अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा से वाबस्ता पुलिस अफसरान, फौज, अवामी नुमाइंदों और शुहदा के लवाहिकीन ने तकरीब में शिरकत की और साथ ही खराज अक़ीदत भी पेश किया। इस मौके पर एक यादगारी परेड का इनेकाद किया गया। SSP ने तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि वो शुहदा के लवाहिकीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना
न करना पड़े। तो ये दिन हमें एक अपने आप में एक और वायदा जो है वो करने के लिए हमें याद दिलाता है कि उन शहीदों की जिन्होंने हमारे इस जो हमारे प्राइड को है वो बरकरार। सोपोर कुलगाम में कल शाम मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान एक मुख्तसर झड़प हुई, जिसमें लश्कर तैयबा का जिला कमांडर और टीआरएफ से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हुए। फोर्सेस ने इलाके में पहले ही एक नाका लगाया था और इसके फौरन बाद ही झड़प हुई। फोर्सेस ने दावा किया है कि हलाकशुदा मिलिटेंट गुलजार अहमद ऋषि हालिया दिनों की हलाकतों में मुलविस था और 2 गैर रियासती मजदूरों का उसने कत्ल किया था। उनके मेंढर सब डिवीजन के भाटा धुरिया जंगल में आज 8वें रोज भी हिफाजती दस्तों और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर जारी है। आज मिलिटेंटों की जानिब से कोई गोलाबारी नहीं हुई, ताहम हिफाजती दस्तों की जानिब से मशकूक इलाकों पर रॉकेट लॉन्चर से गोले दागे गए और जंगल में तलाशी मुहिम भी जारी रखी। उनके भटादोरिया इनकाउंटर साइट से कुछ किलोमीटर के फासले पर वाक़े बंबरगाई इलाके में फौज ने एक मुश्तबा शख्स को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मुश्तबा शख्स का नाम मोहम्मद जमील बताया जा रहा है। मुश्तबा शख्स के मोबाइल से 5 पाकिस्तानी शहरियों के फ़ोन नंबर और 15 मोटिवेशनल वीडियोस भी मिले हैं। इस मुश्तबा शख्स को फौज के जवानों ने मोबाइल से आर्मी के पोस्टों और गाड़ियों के फ़ोटो लेते वक्त पकड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ बातचीत बहाल करने की वकालत की है। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने सियासी मकासद के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरतें पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर पर आज पार्टी की तरफ से नौमुंतखब सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। इस तकरीब की सदारत पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की, जबकि पार्टी के दीगर लीडरान के अलावा अली मोहम्मद सागर, मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 4 जंगें लड़ने के बावजूद भारत और पाकिस्तान अपने मामलात हल नहीं कर पाए, लिहाजा दोनों मुल्कों को बातचीत बहाल करके मसाइल का हल निकालना चाहिए। उन्होंने मरकजी वुज़रा के जम्मू कश्मीर के हालिया दौरे को बेसूद करार दिया। तुम्हारे लीडर आते हैं, वजीर आते हैं, अरे वजीर घूमे, कहाँ गए? तुम्हारे गांव में नहीं गए? पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं और मुसलमानों के रिश्तों में दरार डालने का काम कर रही है। यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूं, खबरदार, वो सोच न रखना जिससे ये वतन बचेगा नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और सरकार की खामोशी पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में दूर दूर तक तरक्की के कोई आसार देखने को नहीं मिल रहे हैं। लोग बुनियादी सहूलियात जैसे बिजली, पानी वगैरह से महरूम हैं। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला हाल ही में पार्टी छोड़ने वाले देवेंद्र सिंह राणा का नाम लिए बगैर कहा कि किसी के पार्टी छोड़ने से नेशनल कॉन्फ्रेंस न कभी कमजोर हुई है और न कभी होगी। जम्मू से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात 100 करोड़ वैक्सीनेशन की। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम में मुल्क ने आज
अहम संग-मील अबूर कर लिया है। मुल्क में अब तक टीकाकारी मुहिम के तहत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क ने यह हुसूलियाबी 10 महीनों से भी कम के अरसे में हासिल कर ली है। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 18,445 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में फिलवक्त 1,78,831 एक्टिव मामले हैं। शिफायाबी की शरह 98.15% है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मुल्क ने आज तारीख रकम की है। ये 130 करोड़ लोगों के इज्तिमाई जज्बे और कोशिशों की जीत है। उन्होंने 100 करोड़ टीके लगाए जाने पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स, नर्सों और तमाम अहलकारों का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 उर्दू ने कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जिंदगी का यकीन वैक्सीन नाम से मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम के तहत कोरोना वबा से बचाव और बेदारी लाने के साथ साथ टीकाकारी मुहिम के ताल्लुक से पाए जाने वाली गुमराह कुन खबरों को दूर करना था। MOS बराए आयुष और ख़वातीन और बहबूद अतफाल डॉक्टर महेंद्र मंजपुरा ने श्रीनगर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ 100 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक का टारगेट हासिल करने का जश्न मनाया। उन्होंने श्रीनगर के जवाहर नगर के एक अस्पताल में कोविड वॉरियर्स को खराज तहसीन पेश किया और वैक्सीनेशन की अच्छी शरह के लिए UT इंतज़ामिया की तारीफ़ की। डॉक्टर महेंद्रा ने PM नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की और कहा कि कोविड वैक्सीन मुफ्त फराहम करना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इसे मुमकिन बनाया। इस मौके पर अस्पतालों और कुछ दीगर मकामात पर मुल्क में वैक्सीन की 100 करोड़ खुराक के टारगेट को हासिल करने पर अस्पतालों को सजाया गया। वाज़ेह है, जम्मू कश्मीर ने पहले ही वैक्सीनेशन में 100% का हिस्सा हासिल कर लिया है। वैक्सीन ऑनरेबल मोदी जी ने टोटली मुफ्त दिया और आज तो ये दिन है कि 100 करोड़ डोज कंप्लीट हो गए और जम्मू कश्मीर का जो गवर्नमेंट है, हमारा डॉक्टर से, हमारा मेडिकल स्टाफ है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने तो बहुत ही। आज मुल्क ने कोविड के खिलाफ जंग में वैक्सीन की 100 करोड़ से ज्यादा खुराकों के साथ एक कामयाबी हासिल की है। बीजेपी की J&K यूनिट ने इस मौके पर तिब्बी अमले और मेडिकल अफसरान को मुबारकबाद दी। J&K बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और दीगर ने इस बड़ी कामयाबी पर हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टरों और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ को मुबारकबाद दी। रविंद्र रैना ने कहा कि हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन की खुराक का 100 करोड़ का हदफ हासिल करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इस कामयाबी का क्रेडिट मोदी हुकूमत और महकमे सेहत के तमाम अफसरान और कारकुनों को दिया है। एक तरफ जहां मुल्क आज वैक्सीनेशन की 100 करोड़ खुराक की तकमील का जश्न मना रहा है, वहीं कुछ कोरोना इंफॉर्मेशन वॉरियर हैं जो आवाम में आगाही फैलाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सुनील वातिल गुज़श्ता साल अप्रैल से रोजाना ट्विटर पर कोरोना केसेस से मुतालिक मालूमात शेयर कर रहे हैं। सुनील दिन में 2 बार ट्विटर पर 3-3 रिपोर्टें शेयर करते हैं ताकि मुल्क और दुनिया में कोरोना से मुतालिक मामलात की मालूमात और तज्जिया लोगों तक पहुंचे। इनमें दुनिया भर के ममालिक के साथ तकाबुली रिपोर्ट्स, मुल्क के अजला में कोविड केसेस के रिपोर्ट्स के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस के बारे में मालूमात शेयर करना शामिल है। तीन टाइप का डेटा उठाता हूँ। एक होता है कंट्री वाइज एनालिसिस, सारी कंट्रीज़ का, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ का कंपैरिजन। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस, जो हमें ये दिखाती है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है, कौन से में कम है, कहाँ पे चेंजेस हो रही हैं। और तीसरा मैं ओवरऑल कंट्री का दिखाता हूँ। और इसमें 2 चीज़ें हैं जो मेजरली मैं फोकस करता हूँ कि करंट केसेस, प्रीवियस डे के केसेस, ग्रो और एक्टिव केसेस और ग्रोथ रेट। सुनील ये रिपोर्ट किसी भी तंजीम की मदद के बगैर पेश कर रहे हैं। सुनील का कहना है कि जब पिछले साल पहली बार लॉकडाउन हुआ और उसे घर पर रहना पड़ा तो उसने सोचा कि वक्त का सही इस्तेमाल किया जा सकता है और कोविड से मुतालिक मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की जा सकती हैं। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था, इमीडिएटली लॉकडाउन के बाद 1 हफ्ता तो हम लोग घर में बैठे रहे। तो जब आप घर पे बैठे हो, कुछ काम करने को नहीं है, तो आपको अपना काम कंस्ट्रक्टिवली, अपना टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है।
सो एंड मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड है, डेटा एनालिसिस वगैरह का बैकग्राउंड है, इंटरेस्ट भी है। तो इनिशियली मैंने खुद स्टार्ट किया धीरे धीरे करना, 1-2 दिन तो करके देखा। जब मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, तो बेसिकली इट वाज फ्रूटफुल यूजेज ऑफ माय टाइम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। पिछले 19 महीनों में सुनील ने सिर्फ 4 दिन तक डेटा जारी नहीं किया। पिछले साल दिसंबर में सुनील को भी कोरोना हो गया था और उन्हें दिल्ली के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ताहम 4 दिन बाद उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से रिपोर्ट शेयर करना शुरू कर दिया। बाकी स्टेट्स में बहुत ही कम हो रहा है। दिल्ली इज ब्यूटीफुल, हरियाणा इज डूइंग वेरी वेल, J&K में भी काफ़ी कंट्रोल में है। लेकिन एक मेजर फैक्टर जो अनप्रेडिक्टेबल है वो है ह्यूमन बिहेवियर। और इसमें क्या होता है, डिजीज आउटब्रेक में ह्यूमन बिहेवियर प्लेज अ वेरी वाइटल पार्ट। सुनील कहते हैं कि मौजूदा मालूमात के मुताबिक मुल्क में हालात अच्छे हैं और मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। ये लोगों के रवैये पर मुनहसर होगा कि मुल्क में तीसरी लहर आएगी या नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से शैलेंद्र वांगो की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ICC के T20 आलमी कप में इस बार कश्मीर में तैयार करदा बल्ले भी खिलाड़ियों की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ओमान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने कश्मीर के संगम अनंतनाग में तैयार करदा बल्ले इस्तेमाल करने को मंजूरी दी है, जिससे कश्मीर की बैट इंडस्ट्री के लिए नई उम्मीदें जाग गई हैं। पेश हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की एक खास रिपोर्ट। ICC के इस साल के T20 आलमी कप में इस बार जनूबी कश्मीर के संगम अनंतनाग के बल्ले इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और ये बल्ले तेज तरार गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने के लिए इस वक्त ओमान के खिलाड़ियों के हाथ में है। बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर के बैट को मंजूरी मिलने से यकीनी तौर पर कश्मीर की बैट इंडस्ट्री को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है। इस बैट का जो फिनिश है वो इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो उस मयार का, उस स्टैंडर्ड का बनाया गया है और हम इस वक्त बिल्कुल उसी कारखाने में मौजूद हैं जहां पर ये ग्रेट स्पोर्ट्स का जो बल्ला है वो तैयार किया जाता है और ये जो मशीनरी है उसके लिए यही दरकार रहती है और ये कोशिश की जाती है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो भी इसकी ज़रूरत हो उसी मयार के मुताबिक इस बैट को तैयार किया जाए। चूँकि नाज़रीन जो ये बल्ले बनाने की सनत है, जिस तरह हमने कहा कि काफ़ी पुरानी सनत है, ये महाराजाओं के दौर से कश्मीर में है, लेकिन अभी तक इस बैट को जो है वो शिनाख्त नहीं मिल पा रही है, वो आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है जिसकी ये सनत हकदार है। दरअसल संगम के एक नौजवान सनतकार और ग्रेट स्पोर्ट्स के मालिक फौजुल कबीर की मेहनत और काविशों का नतीजा है कि आज कश्मीर विलो का ये बल्ला मैदानों की जीनत बन गया है। फौजुल कबीर का कहना है कि कश्मीर की बैट इंडस्ट्री को गुज़िश्ता सदियों से इस दिन का इंतजार था, जबकि आज कश्मीर विलो की असल साख्त और सलाहियत भी दुनिया के सामने आ गई है। मुबारकबाद के हकदार हम पूरी कश्मीरी कौम हैं, आप मैं सब मिलके, क्योंकि कश्मीरी चीज़ आगे गई है, इंटरनेशनल ग्राउंड में गई है, कश्मीरी ब्रांड गया है। हमने भी 70 सालों से काम पे लगे हुए थे, अनब्रांडेड आइटम देते थे मार्केट में, तो हमें ना ब्रांडिंग के पता था कि कश्मीर ब्रांड कैसे कर लें, मेक कैसे करें, बैट होना कैसे चाहिए, बैट की नॉलेज हमारे पास नहीं थी, साइज़ क्या होना चाहिए बैट का, वो सब चीज़ों में हम लैक कर रहे थे। तो इस चीज़ को हमने आगे ले जाने के लिए हमारे वालिद साहब ने भी ख्वाब देखा था, अब्दुल कबीर साहब ने, तो उन्हें ख्वाब देखा था कि हमारा बैट इंटरनेशनल मार्केट में चला जाए। तो इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने के लिए उन्होंने पहले हमें तालीम दी, इस काबिल बनाया कि हाँ हम इंटरनेशनल मार्केट में जा सकें। कश्मीरी विल्लो जो बैट है अच्छा बैट है, इसकी जो है मैन जो है कारीगर है, कारीगर को उसको पहचान करनी चाहिए कि इसमें सीजन बैट बनेगा या नहीं बनेगा। खाली कश्मीरी विल्लो जो क्लिप्ट है इसको सबको नहीं बनता सीजन बैट। पहले ही अपनी चीज़ को इस मुकाम पे ले जाना है जहाँ पे ऐसा प्रमोट हो कि सामने वाला आपसे खुद चीज़ें मांगने के लिए आए। तो वो चीज़ करने के लिए हमने इसको एक इंटरनेशनल टीम के हवाले किया। हम बहुत सारी टीमों को फॉलो कर रहे थे, नमीबिया, नेदरलैंड्स, ओमान, या हमारी ये टीम है जो स्कॉटलैंड, जो क्वालिफिकेशन फर्स्ट राउंड में जा रही है ICC T20 वर्ल्ड कप में। तो उनमें से हमें बेस्ट सोल्यूशन लगा कि ओमान क्रिकेट, क्योंकि उनमें से पूरा हमने एसेस किया अपने हमारे मार्केटिंग टीम ने कि हाँ ओमान के साथ वी कैन गो अहेड। आलमी सतह पर कश्मीर के बल्ले का इस्तेमाल इस बात को अया करता है कि कश्मीर की बैट इंडस्ट्री भी इंग्लिस्तान की सनतों के मुकाबले में आ सकती है, बशर्ते कि मुतल्लिकीन और सरकार इस सनत के फरोग में संजीदगी का मुजाहिरा करे।
जी, गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है, स्पोर्ट्स कोर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसके लिए रखा हुआ है। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो उनकी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, लेकिन खाली हम सर्विसेज नहीं ले सकते। अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि खाली सर्विसेज लेना पड़ेगा तो सर्विसेज लेने से आपकी चीज़ मार्केट में नहीं जाएगी। आपने पहले एक प्रोडक्ट बनाना है, आपने वो चीज़ पहले घर पे बनानी है जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, फिर आपको गवर्नमेंट क्या कोई भी चीज़ आपकी खुद मदद करने के लिए आएगा। अब आप फैक्ट्री पे देख सकते हैं हमारा आईसीसी का साइज चार्ट लगा हुआ है। हमारे आईसीसी के यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, टूल्स हैं, क्रिकेट बैट में जो यूज़ होने वाले चाहिए तो वो सब हम यूज़ कर रहे हैं। तब जाके एक क्रिकेट बैट उस लेवल पे आ सकता है जब आप वो चीज़ पूरी कर सकिए। हमारा आईसीसी का साइज चार्ट है, पूरा बैट कैसे साइज, सब चीज़ क्या होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं। कश्मीर की बैट इंडस्ट्री भले ही यहाँ की एक पुरानी सनत हो, लेकिन इस सनत को अब भी कई मसाइल दरपेश हैं। कश्मीर विलो की स्मगलिंग से लेकर सनतकारों की खस्ता माली हालत और सरकार की अदम संजीदगी इस सनत के फरोग में नुमाया रुकावटें हायल कर रही हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के बैट को आलमी क्रिकेट तक पहुँचाना यकीनी तौर पर एक बड़ा कारनामा है। अनंतनाग से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। अनंतनाग के मटन स्टेडियम में जारी T20 क्रिकेट प्रीमियर लीग अख्ताम पजीर हो गया। लीग के फाइनल मैच में IGCC कैरबल ने नंबल बादशाह को शिकस्त देकर टूर्नामेंट को अपने नाम कर दिया। इस लीग में वादी भर की 24 क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। लोगों और खेल शायकीन ने इस तरह के टूर्नामेंट्स के इनेकाद को नौजवानों के लिए काफ़ी सूदमंद करार दिया और इस अमल को देही व शहरी सतहों पर जारी रखने पर जोर दिया ताकि मंशियात और दीगर जराम से कश्मीरी नौजवानों को दूर रखा जा सके। सर शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चूँकि ये जो इस वक्त स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है ना यहाँ, खासकर मटन MPL के नाम पे, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट और एंटायर टूर्नामेंट ये कामयाब रही। और इसमें से जो हमारे वैली के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मायानाज खिलाड़ी जिन्हें रांझी खेली है और इसमें अपना एक नाम कमाए, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है हमारे यूथ के लिए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मटन का जो भी जो है नॉन लोकल है चाहे लोकल है, यहाँ चाहे क्रिकेटर है या नॉन क्रिकेटर है, सब ने इस टूर्नामेंट को एक अच्छा बनाने के लिए अपनी हर चीज़ हर कोशिश की, अपना मदद दिया। पहले श्रीनगर में ठोस माय वसाइल के इंतज़ाम पर एक रोज़ा मालूमाती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम मिशन डायरेक्टरेट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जम्मू कश्मीर ने किया था। मालूमाती प्रोग्राम में ज़िला पंचायत के अफसरान और BDOs ने शिरकत की। प्रोग्राम में NGOs से जुड़े लोगों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम से समाजी कारकुन डॉक्टर राजा मुजफ्फर ने खिताब किया। डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन JNK तारिक हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि अगले एक महीने में उनका महकमा जम्मू कश्मीर के कम से कम 10 ब्लॉक्स में वेस्ट मैनेजमेंट का काम शुरू करेगा। जम्मू कश्मीर में हालिया आम शहरियों को मिलिटेंटों के जरिए निशाना बनाए जाने की कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। KPC ने हुकूमत से इस ज़िमन में हुकूमत से अपील की है कि वादी में अक़लियतों के कत्ल को रोकने के लिए एक सख्त और फ़ाल पॉलिसी वज़ा की जाए और उन लोगों के खिलाफ संजीदा कार्रवाई करे जो इनके लिए रुकावटें पैदा करते हैं। KPC ने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने और बांग्लादेश में अक़लियतों को इंसाफ दिलाने का भी मुतालबा किया है। KPC ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से अपील की कि जब तक वादी में हालात बेहतर न हो तब तक PM पैकेज मुलाजमीन को वादी में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। कश्मीर में जो पिछले 32 साल से और ख़ासकर इस अक्टूबर के महीने में माइनॉरिटी के साथ जो तशद्दुद हो रहा है, कत्ल गारत हो रहा है, उसको कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस और सारी मजलूम कश्मीरी पंडित कौम मजम्मत करते हैं और इस चीज़ को हम रिजेक्ट करते हैं। अब ये बहुत अफसोसनाक हो रहा है, पेनफुल हो रहा है और बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो इस तशद्दुद को रोके और इस तशद्दुद को रोकने के लिए एक जामिया प्रोग्राम बनाए, एक प्रोएक्टिव पॉलिसी। त्राल के पसमानदा इलाके गतरू में मौजूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जगह और अमले की कमी की वजह से यहाँ ज़ेर तालीम तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों के मुताबिक स्कूल सिर्फ 4 कमरों पर मुश्तमिल है और यहाँ 120 बच्चे ज़ेर तालीम हैं और इनके लिए सिर्फ 5 असातिज़ा तैनात किए गए हैं, जो सरासर इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है।
उन्होंने कहा कि कई बार महकमे से इल्तिजा करने के बाद भी ये देरीना मसला हल नहीं किया गया है। उन्होंने महकमे से स्कूल में अमला और जगह बढ़ाने की मांग की है। मिडल स्कूल यथ मज बचन हुंद तादाद 120 बच्चे रोल ये तो अत 8th तम सोन स्कूल कमर स्कूल 4 यानी कि बारिश अगर बारिश कर ज्यादा पान तो अड़न बच्चन गर पे रोजान कमर प्रॉब्लम सर अस स्कूल ये प्रॉब्लम वनकस कि अत स्टाफ बराबर कहें अत 5 टीचर कुल काम करान ये कि जन अत मज 120 बच्चे वनकस पढ़ान सन बच्चे बराबर तालीम हासिल हेकान कर कहें बे स्कूल ये प्रॉब्लम कि स्कूल कमर बराबर कहें। अगर 9 क्लासों को देखें तो इतने सारे सब्जेक्ट्स 5 टीचर हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो मेरे पास सिर्फ 4 ही कमरे हैं जिनमें मुझे 9 क्लासों को एडजस्ट करना पड़ता है। अब छोटे छोटे कमरों को हमने 2-2 हिस्सों में बांट दिया है, फिर भी हमारे बच्चे यहाँ एकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं। 18 अक्टूबर की आधी रात को पुलिस स्टेशन जंस्कार को एक इतला मिली थी। बिहार के 9 मजदूर को जंस्कार से हिमाचल प्रदेश ले जा रही एक गाड़ी किसी तकनीकी खराबी की वजह से फंस गई है। ये इतला मिलने पर SHO PS जंस्कार ने 19 अक्टूबर की सुबह एक रेस्क्यू टीम को मज़कूरा मकाम पर रवाना किया, लेकिन तवील फासले और सड़क पर बर्फबारी की वजह से टीम वहां पहुंचने में नाकाम रही। आज टीम ने फंसे हुए मजदूरों से रब्ता किया। 9 में से 7 मजदूरों को टीम ने गांव के मकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम 2 लापता मजदूरों की तलाश में मसरूफ़ है। IPS इनायत अली चौधरी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिला करगिल ने इनकी बहादुरी और ड्यूटी के लिए बेलौस खदमात को सराहा। टीकाकारी मुहिम का 100 करोड़ निशाना पूरा होने पर मुल्क भर की तारीखी इमारतों को रोशन किया गया है। श्रीनगर में वाक़े परी महल को भी रोशनी से मुनव्वर किया गया है। अंजुमन शरीशियान की जानिब से ईद मिलादुन्नबी के हफ्ते वहदत की मुनासबत से मरकज़ी इमाम बारगाह मागाम में सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में वादी भर से शिया और सुन्नी उलमा और स्कॉलर्स के अलावा दीनी मकातिब के तलबा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने की। मीरवाज़ वस्ती कश्मीर सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी मेहमान खुसूसी थे। कॉन्फ्रेंस में उलमा और स्कॉलर्स ने ईद मिलादुन्नबी और हफ्ता वहदत मनाने पर रोशनी डाली। उन्होंने मुसलमानों में आपसी इत्तेहाद और दरपेश मुश्किलात को हल करने पर जोर दिया। वादी के शोरा ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके अपना कलाम पेश किया। MOS बराए आयुष और ख़वातीन और बहबूद अतफाल डॉक्टर महेंद्रा मंजपुरा ने ज़िला बारामूला का दौरा किया, जिसमें उन्होंने रेजिमेंटल थेरापिस्ट इन मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव के सेमिनार की सदारत की। वज़ीर ने हिजामा कपिंग थेरापी कैंप का इफ्तिताह किया। सेमिनार का एहतमाम महकमे सेहत और तिब्बी तालीम डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जम्मू कश्मीर ने किया था। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्रा मंजपुरा ने आयुष की अहमियत पर रोशनी डाली। वहीं बारामूला के डाक बंगले में वज़ीर ने PRIs के साथ भी बातचीत की और उनके मुतालबात और शिकायत को सुना। J&K हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में मुनक्कदा तकरीब में सुपूर और बारामूला कटिंग टेलरिंग सेंटर्स के तरबियत याफ्ता कारकुनों के दरमियान सिलाई मशीन तकसीम की। डिग्री कॉलेज बारामूला के प्रोफेसर अब्दुल मजीद चालकू HOD बॉटनी इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। एसोसिएशन ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और जम्मू कश्मीर के BPL ख़ानदानों, माजूरों, यतीमों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सिलाई मशीनों के अलावा खाने के किट्स और दीगर ज़रूरी सामान भी गरीब, ज़रूरतमंदों और माजूर अफराद में तकसीम किए गए। जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले के दराजपुरा तरका मंगाम इलाके के लोगों ने इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि इंतज़ामिया ने उनके बागों को तहस नहस कर दिया और बागीचों पर बुलडोज़र चला दिया। उनकी सारी कमाई तबाह हो गई है। हमारे नुमाइंदे ने उनसे उनका दर्द जानने की कोशिश की।
वहीं जब हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक ने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू शोपियां से फ़ोन पर बात की तो उनका कहना था कि ये ज़मीन पहले ही इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए मुंतखब की गई है और इस ज़मीन पर लोगों को जो नुकसान हुआ है इसके बारे में हमने मुतल्लका महकमे को जानकारी दी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर बहुत पहले कब्ज़ा किया हुआ था और आज इसे छुड़ाने के लिए हमें अहकामात सादिर करने पड़े। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में बख्तूर ब्लॉक के रिफ्यूजी गांव में बिजली का मुनासिब तरसीली निज़ाम न होने के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से खबर नशर करने के बाद महकमे बिजली ने इलाके में बिजली के खंभे पहुंचाए। बख्तूर ब्लॉक के BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लून ने न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से इलाके के छोटे बड़े मसाइल को उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहां के छोटे छोटे मसाइल भी आला हुकाम तक पहुंचाए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और PDD डिपार्टमेंट के एग्जान साहब और AWE का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहां बख्तूर ब्लॉक के जो रेफ्यूजी गांव है वहां पर पोल न होने के कारण मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, तो उन्होंने आज बर्फ़ पड़ने से पहले यहां पर पोल भिजवा दिए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने हाल ही में बडगाम का दौरा किया और मामत रोड का संग बुनियाद रखा। इस रोड पर बड़े पैमाने पर काम शुरू हो गया है जिस पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। बडगाम के मामत इलाके को जाने वाली सड़क काफी खस्ता थी, लेकिन हाल ही में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने इस सड़क के तामीरी काम का संग बुनियाद रखा और अब इस सड़क पर बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया है। काम शुरू होने से मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और इसमें जितना जल्दी काम मुकम्मल हो जाएगा वो इस पूरे इलाके के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हमें आज तक बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आज लगभग 2006 से आज पहली बार हमारे रोड को बनाने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। लोगों का कहना है कि इस सड़क के बनने से कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोगों को राहत मिलेगी। उनका कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि वो इस पर नजर रखे और कोई कोताही न बरती जाए। गवर्नमेंट मतलब बना योर रबि रूदस मज पकन कहें पैदल मंचान पकन दी सरसे इलाका शूर यह गो वारिया बेहतरीन क्या सड़क तह तंग मुश्किल गसान स्कूल गाड़ी यपर स्कूल हरकन बेस गंदगी इत पे सोरे माहौल तो साफ सड़क रोजान ठीक मैगडम गई डंग गई यपर मगर गुजारिश सोरे साफ सुथर तरीके करना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B ने कहा कि ये 10 किलोमीटर की सड़क है और इसे करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। 21 को इसकी फाउंडेशन डाल के ही सेम डे इस पे काम शुरू हो गया। ये 10 किलोमीटर की रोड लेंथ है जो बडगाम से मामत से होते हुए हंजन में मिलेगी। इससे तकरीबन 10 गांवों को फ़ायदा मिलेगा। उसके बरक्स ये जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दुधपथरी की, उसको भी एक ऑल्टरनेट रोड की कनेक्टिविटी इससे मिल जाएगी। इंतजामिया की इस पहल पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट।